अगर नहीं मानी गई तो केंद्र सरकार जाए जाए जय 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 जय। यह सरकार हाय हाय। पंचायती राज एक्ट को पुनः मुखिया के अधिकार को वापस दो, वापस दो, वापस दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे बिहार का मुखिया एक हो, एक हो, एक हो। पूरे बिहार की मुखिया एक हो, एक हो, एक हो। नहीं मानी गई तो केंद्र सरकार जाए जाए जय 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 जय। यह सरकार हाय हाय। ईंट से ईंट माननीय मुखिया 24 और 25 में बजाने का काम करेगा। जय हो जय हो जय हो। राम नरेश मालाकार, मुखिया पति, ग्राम पंचायत राजेपुर, प्रखंड साहेबगंज, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। ये जो एक दिवसीय आप लोग का धरना है, कितने दिन तक धरना चलेगा? ये हम आज 16 अगस्त से हम लोग धरना पर है, हड़ताल पर है। और एक दिवसीय 22/8/23 को हम लोग धरना है, एक दिवसीय धरना है जो राज्य सरकार और बिहार सरकार दोनों के खिलाफ में हम लोग धरना पर है। जो हम लोगों की सरकार जो गांधी जी और बाबा राम अम्बेडकर साहब जो हम लोगों को त्रिस्तरीय राज पंचायती राज को जो अधिकार दिए थे, उस राज अधिकार में बहुत सारी कटौती की गई है। जो एक कटौती की गई, दो कह गई, करते करते सारी पूरी कटौती ही कर दी गई। हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं रह गई। जो कुछ बचा भी उस चीज़ को अपने जिला के अधिकार से वहाँ से चलवाया जाता है, वहाँ से गाइडलाइन दिया जाता है कि DPRO साहब का ये लाइन है, उनका जिला से ये लाइन है, पटना से ये है, मंत्री जी का ये गाइडलाइन है, इस आधार पर चलाना है। तो जो एक तो ख़त्म कर दिया गया, कटौती कर दिया गया, एक जो है वो भी गाइडलाइन। यहाँ हम लोगों से पंचायत के लोग सुबह से लेकर 1 बजे 2 बजे तक बैठता है, हर समस्या का समाधान बताता है, नहीं हम लोग कर पाते हैं। इसलिए हम लोग पूरे बिहार की, हम मुखिया संघ अध्यक्ष है साहेबगंज प्रखंड का, हम जिला में भी बैठते हैं, जिला में भी गए, जिला अध्यक्ष से मिले, प्रदेश अध्यक्ष पटना हम लोग गए थे 11 अगस्त को वहाँ गए थे। तो हम लोग की खाली मुखिया संघ अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जब वहाँ पटना में पहुँचे तो वहाँ हॉल में जगह नहीं थी। इतना संख्या में हम लोग माने पीड़ित हैं कि हम लोग वहाँ जुटे थे। जुटने के बाद हम लोग वहाँ निर्णय लिए कि हम लोगों की जो गांधी जी और अम्बेडकर साहब जो पंचायती राज को जो पावर दिए थे उसको फिर से लागू किया जाए, नहीं तो हम लोग 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हड़ताल रहेंगे, कोई कार्यकलाप नहीं करेंगे। और उसके बाद में हम लोग एक दिवसीय 22 को धरना देंगे और 29 तारीख को जिला में हम लोग भी जिला में समरालय में भी धरना देंगे, जो वहाँ 29 तारीख को। अगर इस पर भी अगर सरकार नहीं सुनती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तो हम लोग इस पर दिल्ली जंतर मंतर पर भी पूरे बिहार के मुखिया और मुखिया संघ और प्रदेश मुखिया संघ सारे लोग ही जाएंगे। और पटना गांधी मैदान पर भी करेंगे, गांधी मैदान के बीच भी करेंगे और दिल्ली जंतर मंतर पर भी जाने का काम करेंगे। हम लोगों का यही है। और हम लोगों का 19 मांग है, 19 मांग को पूरा किया जाए, जिसमें वार्ड का जो है भत्ता दिया जाए 5,000, उप मुखिया का 7,000 और मुखिया लोगों का 10,000 जो भत्ता है। और हम लोगों की दूसरी चीज़ जो है कि ये क्या बोलते हैं, वार्ड क्रिया प्रबंधक समिति जो वार्ड लोग से छीना गया है उसको भी फिर से चाहे बहाल किया जाए, पुनः बहाल किया जाए। दूसरा जो और सब जो हम लोगों को प्रोग्राम है, पंचायती राज सरकार भवन का जो मामला है, पंचायत सरकार भवन हम लोग 1 करोड़ 30 लाख 35 लाख में बनाते थे, पंचायत से बनता था। आज उसी को LEO विभाग से ये लोग लेकर छीन के हम लोगों से बनवा रहे हैं। 2 करोड़ 86 लाख 2.5 करोड़ में ये लोग अपने बंदरबांट करने के लिए इस हम लोग पंचायती राज से छीना जा रहा है जो है। उसके बाद जल नल है, जल नल का काम हुआ जो पहले बिना ट्रेनिंग किए हुए ही पैसा डाल दिया गया था। बहुत ऐसे वार्ड थे जो कम पढ़े लिखे लोग पहले वार्ड लड़ते थे, इसलिए वो लोग को उतना ट्रेनिंग नहीं दिया गया, जिस चलते कुछ धरातल पर कम उतरा ना। इसलिए अब अमकी बार जो लड़े हैं सब लोग पढ़े लिखे बढ़िया लोग, जो कुछ पावर दिए उस आधार पर लड़े, जो अच्छे लोग लड़े। तो अब लोग अगर वही PhD को न देकर उसी वार्ड लोगों को ट्रेनिंग देकर एक महीना का ट्रेनिंग देकर अगर काम किया जाए तो अच्छा धरातल पर उतरेगा। इस पर जो बंद है वो चल सकता है। जी, मेरा नाम अवधेश प्रसाद गुप्ता है, मैं मुखिया संघ अध्यक्ष साहेबगंज प्रखंड। 22/8/2023 को साहेबगंज प्रखंड 19 सूत्री मांगों को लेकर के हम सब सारे मुखिया लोग आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर हैं। हमारी मांग है सरकार से,
हमारे पंचायती राज के तहत जो भी नियम है, बाबा साहेब ने जो नियमावली बनाए पंचायती राज एक्ट, उसको न काटा जाए और हमारे पंचायत को सुचारू ढंग से चलने दिया जाए। सरकार से मांग है कि आए दिन मुखिया की हत्या हो रही है और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, माननीय सम्राट चौधरी जी ने, उन्होंने ही अपने स्तर से सारे मुखिया को, सारे प्रतिनिधि के लिए लाइसेंस देने की बात कही थी, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं किया जा रहा है और आए दिन कहीं ना कहीं आप लोग सुनते हैं, कहीं ना कहीं मुखिया जी का हत्या हो रहा है, हत्या कर दी जाती है और इस पर सरकार कोई एक्टिव नहीं, कहीं से भी नहीं। हम लोग लाइसेंस के लिए दर दर जिला में ठोकर खा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई सरकार को कोई सूचना, कोई गम नहीं है। और हमारे पंचायत के जो भी प्रखंड या राज्य स्तरीय जो भी वार्ड सदस्य हैं या मुखिया लोग हैं, उनके अधिकारों को फिर से वापस किया जाए, अन्यथा हम लोग अनिश्चित, अभी तो आज एक दिवसीय है, इसके बाद हमारी मांग वापस नहीं की गई तो हम लोग अनिश्चित काल पर वार्ड सदस्य और मुखिया लोग पूरे बिहार पर आंदोलन करेंगे। हम लोग आज जो हम लोग साहेबगंज प्रखंड अंतर्गत सभी मुखियागण अपने अध्यक्ष अवधेश प्रसाद गुप्ता जी के अध्यक्षता में हम लोग धरना पर जो बैठे हुए हैं, वह जो है प्रदेश स्तरीय मुखिया संघ के आह्वान पर हम सभी जो हैं 16 से लेकर और 31 तक जो है हड़ताल पर हैं। और इसी के कड़ी में यह घोषित प्रोग्राम था कि 22 तारीख को हम लोग को पूरे बिहार लेवल पर सभी प्रखंडों में सभी मुखियागण धरना देंगे। तो धरना का 19 स्तरीय जो है 19 सूत्री मांग है। आज बड़ी अरमान के साथ जो है हम मुखिया को ग्रामीणों ने चुनने का काम किया अपने विकास के लिए। और इस देश में 3 सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार। तो केंद्र सरकार अपने मन से जो है चलाने का काम कर रहे हैं, बिहार सरकार अपने मन से चलाने का काम कर रहे हैं और ये पंचायत सरकार को चलाने की बात हो रही है, उसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जो है हम लोग के अधिकार पर जो है कुठाराघात कर रहे हैं, हमारे अधिकार को जो है छीनने का काम कर रहे हैं। तो हम मुखियागण धरना के द्वारा, हड़ताल के द्वारा ये जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे सरकार में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ये जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो कानून बनाया गया, जो पंचायती राज एक्ट में जो अधिकार दिया गया, उस अधिकार को छीनने का काम मत कीजिए। क्योंकि पंचायत सरकार को चलाने में ग्राम सभा को जो है बहुत बड़ा जो है भूमिका दिया गया है और आज जो है ग्राम सभा, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसको कुछ नहीं समझ रहा है। हम पंचायत के मुखिया हैं, हम पंचायत के भौगोलिक स्थिति को हम भली भांति जानते हैं कि हम कौन सा काम कराएंगे तो हमारे पंचायत का विकास होगा, लोग का कल्याण होगा और उसके तहत ग्राम सभा कराकर हम प्रस्ताव लेते हैं। लेकिन हम प्रस्ताव लेते हैं भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और बिहार सरकार के द्वारा थोप दिया जाता है कि इस पैसे से तुम मनमौजी काम नहीं करा सकते, तुम ग्राम सभा से पारित काम नहीं करा सकते, हम जो कह रहे हैं सो करो। तो हम लोग ये धारणा के द्वारा यह सचेत करना चाहते हैं कि हमारे अधिकार में जो कटौती कर रहे हैं उस कटौती को करना बंद करें, मेरे अधिकार को जो छीनने का काम किए हैं उसको वापस करें। और हम जनप्रतिनिधि मुखियागण आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो सिर्फ हम लाइसेंस ही तो मांग रहे हैं, हमें लाइसेंस देने का काम करें। अपनी सुरक्षा के लिए हथियार तो हमें खरीदना है ना, तो फिर आप सरकार को जो है लाइसेंस देने में क्यों दिक्कत हो रही है। और दिन प्रतिदिन यह देखा जा रहा है कि जो मुखिया जो अपने पंचायत के विकास के लिए जो जनता ने चुनने का काम किया गया है, उसे रोड पर हत्या कर दी जा रही है और उसकी सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम मुखिया तो सिर्फ
लाइसेंस मांग रहे हैं, कागज मांग रहे हैं। हथियार तो हम अपने पैसा से खरीदेंगे।